दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिद के पास हुई तोड़फोड़ को लेकर अब देश ही नहीं, अरब देशों में भी चर्चा। अल जजीरा में छपी खबर, वक्फ की जमीन, अदालत का आदेश और आधी रात की तोड़फोड़, मोदी सरकार की बड़ी टेंशन। और अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान में भड़की आग के बीच अमेरिका इजरायल के कठपुतली रजा पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप से कर दी बड़ी अपील, तैयार हो जाइए। और साथ में आपको बताएंगे, रूसी हमले के बाद अब यूक्रेन की राजधानी कीव को खाली करने का आदेश। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, बीते दिनों दिल्ली की एक ऐतिहासिक मस्जिद के पास हुई तोड़फोड़ अब देश ही नहीं, अरब मीडिया में भी सुर्खियां बन गई। खासकर अरब देशों में सबसे पॉपुलर अल जजीरा की अरबी वेबसाइट में इसी मस्जिद पर रिपोर्ट छपी, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, जो कि मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय अरब देशों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं। दरअसल अल जजीरा के मुताबिक भारत की राजधानी नई दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके में बुधवार को उस समय तनाव और हिंसक झड़पें देखने को मिली जब नगर निगम प्रशासन ने करीब 100 साल पुराने एक ऐतिहासिक मस्जिद के पास स्थित इमारतों को गिराने की कार्रवाई शुरू की। इस कदम से स्थानीय लोगों और मस्जिद प्रशासन में भारी नाराजगी फैल गई। अल जजीरा ने आगे लिखा, ये झड़पें तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास हुई। अधिकारियों ने उन इमारतों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जिन्हें उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताया। वहीं स्थानीय निवासियों और मस्जिद प्रशासन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये इमारतें वैध इस्लामी वक्फ की जमीन पर बनी। अल जजीरा के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसमें कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। नगर निगम का कहना है कि मस्जिद के आसपास बनी कई इमारतें अवैध है, यानी गैर कानूनी है। वहीं मस्जिद प्रशासन ने दोहराया कि यह जमीन इस्लामी वक्फ की संपत्ति है, जो 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आती है और इससे जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई वक्फ की अदालत में होनी चाहिए। अल जजीरा ने इसके अलावा यह भी लिखा, ये घटनाएं ऐसे समय में सामने आई है जब भारतीय प्रशासन पर मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों जैसे घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को कानूनी उल्लंघन के नाम पर निशाना बनाने के आरोप लगते रहे, खासकर उन राज्यों में जहां हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक पिछले साल फरवरी में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस तरह की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे बुलडोजर न्याय की नीति बताया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को सजा देने के लिए किया जा रहा है। अल जजीरा ने आगे लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तोड़फोड़ अभियान बुधवार सुबह 8 बजे शुरू होना था, लेकिन बुलडोजर रात 1:30 ही पहुंच गए, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ गया। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही। कोर्ट ने 12 नवंबर को एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को 3618 वर्ग मीटर जमीन खाली कराने के लिए 3 महीने दिए थे, जिसे सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बताया गया। 22 दिसंबर को नगर निगम ने आदेश दिया कि तय 0.195 एकड़ सीमा से बाहर बनी इमारतें गिराई जाएंगी। हालांकि मस्जिद इस सीमा के अंदर बताई गई। निगम का दावा है कि मस्जिद प्रशासन और वक्फ बोर्ड अतिरिक्त जमीन के वैध कागज नहीं दिखा सके। मस्जिद प्रशासन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि आसपास के जमीन और कब्रिस्तान वक्फ की संपत्ति है, जिन पर फैसला सिर्फ वक्फ अदालत कर सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा और अगली सुनवाई अप्रैल में तय की। इसके बावजूद अगले ही दिन 17 बुलडोजरों के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, जिससे विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों को गिराने की नीति पर बहस तेज हो गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन की आग के बीच निर्वासित नेता अमेरिका इजरायल की कठपुतली रजा पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब आपको ईरान में दखल देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान में आज ना इंटरनेट है और ना ही लैंडलाइन फोन, लोग केवल गोलियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हम डोनाल्ड ट्रंप से सहयोग और एक्शन की अपील करते हैं। उन्होंने एक्स पर कहा,
ये एक अर्जेंट और तुरंत अपील है। आपके सहयोग और समर्थन की सख्त जरूरत है। आपने देखा कि लाखों ईरानियों को गोली मारी गई। आज उन पर गोली ही नहीं चलाई जा रही, बल्कि उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। ना तो इंटरनेट है और ना ही लैंडलाइंस। अली खामेनी अपने इस खूनी सत्ता को खोने से डर रहा है और लोग आपकी मदद चाहते हैं। उसने लोगों पर कहर ढाने की धमकी दी। वो इन युवाओं की हत्या कर देना चाहता है। रजा पहलवी ने कहा कि अब वक्त आ गया है, 1 घंटे के अंदर ईरान में सारी सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर जाएंगी और तभी आपकी मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैंने लोगों को सड़कों पर निकलने और आजादी लेने के लिए प्रेरित किया है। बीती रात उन्होंने वही किया। इस खूनी सरकार को आपका ही डर है। पहलवी ने कहा, आपने साबित किया है कि आप जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अब आप ईरान के लोगों की मदद और दखल देने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल ईरान में कई जगह खामेनी सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन महंगाई और अर्थव्यवस्था की बदहाली को लेकर हो रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। कई जगहों पर लोग रजा पहलवी के नाम के भी नारे लगा रहे थे। विरोध प्रदर्शन इस बात की भी पहली परीक्षा है कि क्या ईरानी जनता खुद को प्रिंस कहने वाले रजा पहलवी से प्रभावित हो सकती है, जिनके गंभीर रूप से बीमार पिता 1979 की इस्लामी क्रांति से ठीक पहले ईरान से भाग गए थे। वहीं ईरान में विरोध प्रदर्शन में अब तक 62 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने शुक्रवार को शहर के लोगों से अपील की कि अगर मुमकिन हो तो वो अस्थायी तौर पर शहर छोड़ दे, यानी कुछ समय के लिए कीव छोड़ दें। उन्होंने कहा कि रूस के बड़े हमले में शहर की अहम सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे लगभग आधे अपार्टमेंट्स में हीटिंग बंद हो गई है। मेयर के मुताबिक रात में हुए हमले के बाद कीव के करीब 6000 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में हीटिंग नहीं है। इस हमले से शहर का जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। क्लिचको ने बताया कि अस्पतालों, मैटरनिटी वार्ड और दूसरी सामाजिक संस्थाओं में मोबाइल बॉयलर पहुंचाए गए हैं ताकि जरूरी सेवाएं चलती रहे। उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें और ऊर्जा विभाग के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हीटिंग और बिजली बहाल की जा सके। मेयर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गर्मी और बिजली वापस आए, लेकिन बीती रात का हमला कीव के लिए सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। इसी वजह से उन्होंने लोगों से कहा कि जिनके पास विकल्प है वो फिलहाल ऐसी जगहों पर चले जाएं जहां हीटिंग और बिजली की सुविधा मौजूद हो। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रात में कीव पर ड्रोन और मिसाइलों, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थे, उनसे हमला किया गया। शहर के कई इलाकों में नुकसान हुआ है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कीव की तरफ से कथित तौर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश के जवाब में रूस ने यूक्रेन के अहम ठिकानों पर बड़ा हमला किया। रूस का दावा है कि इस हमले में ऑरिशनिक मिसाइल समेत कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।